नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, वक्फ संशोधन विधेयक यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कई लोग इसे सरकार की हार कह रहे हैं तो कुछ इसे एक रणनीतिक चाल मान रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है? चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। क्या होता है वक्फ? वक्फ का मतलब है किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए दी गई जमीन या संपत्ति, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल, अस्पताल वगैरह के लिए दी गई जमीन। अब समझते हैं वक्फ संशोधन विधेयक में क्या बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव, अब कोई भी यूं ही वक्फ घोषित नहीं कर सकता। जमीन देने वाला कम से कम 5 साल से मुसलमान होना चाहिए और जमीन उसकी खुद की होनी चाहिए। दूसरा बदलाव, हर वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इससे चोरी छुपे जमीन को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। तीसरा बदलाव, वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं और अलग अलग मुस्लिम समुदायों की भागीदारी जरूरी होगी। चौथा, जमीन से जुड़े विवादों का फैसला अब कोर्ट नहीं बल्कि कलेक्टर करेंगे। पांचवां, सरकार जब चाहे वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करा सकती है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? कुछ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि इससे सरकार का वक्फ पर नियंत्रण बढ़ जाएगा और आम मुसलमानों की जमीन छीनने का खतरा है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा और फर्जी वक्फ संपत्तियों पर रोक लगेगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। डीएमके, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और जमीयत उलेमा ए हिंद जैसे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। उनका कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है। मुख्य आपत्तियां, वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटाना, जिससे ऐतिहासिक मस्जिदों और कब्रिस्तानों की वैधता पर सवाल उठ सकता है। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, कलेक्टर को अंतिम निर्णयकर्ता बनाना, एएसआई संरक्षित स्मारकों और अनुसूचित जनजातियों की भूमि पर वक्फ की घोषणा पर रोक। देश में वक्फ संपत्तियों की संख्या है 8,92,000 से ज्यादा। इनमें से लगभग 4,02,000 संपत्तियां बिना रजिस्ट्रेशन के वक्फ घोषित हो चुकी हैं। यही वजह है कि कई लोग इसे मनमानी और गैर पारदर्शी मानते हैं। अब सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम इस कानून को 15 दिन तक लागू नहीं करेंगे। क्या यह सरकार की हार है? नहीं, यह एक रणनीतिक फैसला भी हो सकता है जिससे कोर्ट संवैधानिक रूप से इस पर फैसला ले सके। याद रखें, बिल वापस नहीं हुआ है, सिर्फ अमल 15 दिन के लिए रोका गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वक्फ अमेंडमेंट बिल और मौजूदा हालात को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि इस बिल में बदलाव की जरूरत है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।